नमस्कार, आप देख रहे हैं RKExposed.com। मैं हूं आपके साथ विजय उर्मलिया। इस वक्त जिस खबर की हम बात कर रहे हैं वो मानवता को शर्मसार करने वाली तो है ही, साथ ही ग्रामीणों के लिए धीमी जहर है। ये जमीन के नाश कर दी सत्यानाश, जबरदस्ती नहीं कर सकते। कोई किसी प्रकार से फर्जी अनुमति प्रमाण पत्र जारी कर लिया हो, सांस लेने में तकलीफ होती आए के सभी घर में आउ थे, खेत बाहर इनका सबको बर्बाद करे देता। आपके घर ग्राउंड जीरो से देख लीजिए एक हमारी छोटी सी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं विजय उर्मलिया इस वक्त मौजूद हूं ग्राम ओढ़ेरा में। ये जो पीछे मेरे आप क्रेशर देख रहे हैं, ये यहाँ के ग्रामीणों के लिए मौत है। जनाब, हम आपको बता दें कि क्रेशर के चारों तरफ रहवासी एरिया है। ये क्रेशर का संचालक माफिया मुदित श्रीवास्तव लगातार माइनिंग विभाग प्रशासन को अपने ठेंगे पर रखता है। कानून नियम कानून सारे ताक पे रखकर इस गांव के बच्चों को, यहाँ के रहवासी को मौत बांटता है। यहाँ से उड़ने वाली डस्ट इस गांव के रहवासियों के खाने से लेकर पीने के पानी तक में जाके घुलती है और जहर बनकर उनकी जिंदगी में समाहित हो जाती है। फसल का हाल तो ये है जनाब कि पूरे खेतों में इस क्रेशर की डस्ट जाकर बैठ जाती है और जो फसल इन गरीबों को मिलती थी आज वो भी मैसर नहीं हो रही। मगर जिले अनूपपुर का प्रशासन कुंभकर्णी निद्रा में सोया है, या यूं मान लीजिए कि खनिज विभाग की तरह पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला मुदित श्रीवास्तव के चरणों में नतमस्तक है। आखिर देखना लाजमी होगा कि अनूपपुर कलेक्टर हर्षल पंचोली आखिर इस माफिया पर लगाम कब लगाते हैं और इस गांव के लोगों को इस मौत रूपी डस्ट से निजात कब देते हैं। या यूं कहें कि तिल तिल हर एक दिन यहाँ का ग्रामीण मौत की आगोश में समा रहा है और अनूपपुर जिले का प्रशासन है कि कुंभकर्णी निद्रा में सोया हुआ है। जनाब, हम बात कर रहे हैं ओढ़ेरा ग्राम पंचायत की, जहां पर रहवासी क्षेत्र में जिले के जिम्मेदारों ने, प्रदूषण विभाग के जिम्मेदारों ने, खनिज विभाग ने, तत्कालीन कलेक्टर ने रहवासी क्षेत्र में क्रेशर लगाने की अनुमति दे दी। साहब, चारों तरफ इस क्रेशर के यहाँ के गरीब आदिवासी ग्रामीण रहते हैं और हर दिन निकलने वाली क्रेशर से डस्ट इनके सांसों में मौत की तरह घुल रही है। और आप सो रहे हैं क्या? कई बार यहाँ के ग्रामीणों ने शिकायत भी की, मगर आपके कानों में जू नहीं रेंगी। आखिर कब जागेंगे आप? ये सवाल तो अब भी बना हुआ है। RKExposed इस मुहिम के साथ तब तक खड़ा रहेगा जब तक इस गांव के लोगों को न्याय नहीं मिल जाता। इन अधिकारी महोदय को देखिए, ये प्रदूषण विभाग शहडोल से आए हैं। इनका नाम श्रेयस पांडे है। ये जनाब अनूपपुर जिले की कमान संभालते हैं। और देखिए, माफिया मुदित श्रीवास्तव के क्रेशर में मौजूद ये अधिकारी महज चंद मिनटों की जांच की खाना पूर्ति करके और भाग निकलता है। मीडिया से पूछे गए सवालों के जवाब देना भी लाजमी नहीं समझता। तो आप सोच लीजिए कि ये अधिकारी क्या जांच करेंगे। ग्रामीणों की समस्या है, ग्रामीणों से बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। तो आप सोच लीजिए कि आखिरकार ये जांच कैसी होगी। अब उम्मीद तो केवल और केवल अनूपपुर कलेक्टर हर्षल पंचोली से है कि आखिर इन ग्रामीणों को इस धीमी मौत से निजात मिलेगी या नहीं। चूंकि लगातार हर दिन इस गांव का एक एक आदमी तिल तिल मौत के मुहाने पे जा रहा है और जिले का प्रशासनिक अमला अब भी कुंभकर्णी निद्रा में सोया हुआ है। आखिर क्यों मुदित श्रीवास्तव को रहवासी एरिया में कैसे क्रेशर चलाने की अनुमति मिल जाती है, यह अब भी सवाल है। न तो ग्राम सभा हुई, न ग्राम पंचायत से अनापत्ति हुई, फिर उसके बावजूद क्रेशर की अनुमति कैसी? सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए कलेक्टर अनूपपुर, इन ग्रामीणों का दर्द सुन लीजिए और तय करिए कि आखिर कब इनको इस मुसीबत से निजात आप दिलाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विजय उर्मलिया। यह जमीन के नाश कर दी सत्यानाश, इतना से अधिक दबा भी लिया। यहाँ बाउंड्री इतना
अच्छा। जितना हमारी जमीन हाँ। इसमें ये दबा लिया हुआ, बीच में पूरा हमारा है। अच्छा, आपका है। और क्या समस्या हो रही जमीन में? कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ अन्न की बास नहीं है, माटी सब चरका कर दी बंजर होगी जमीन। हाँ, बंजर हो गया, राखा ऊपर पेड़ दी। क्या चाहते हैं गांव वाले? हम चाहते कि ये दूर हो जाए, यहाँ ना क्रेशर हट जाए यहाँ से। हाँ। आप लोगों ने कभी किसी से शिकायत की है? हाँ, कलेक्टर तक हम शिकायत कर रहे हैं, एक बेर नहीं, दो चार बेर। कोई नहीं सुन रहा है। सुनीस कलेक्टर एक बेरी या फिर कलेक्टर के भेजिस बताओ से जांच मत ये कही जाए मैं अपन डेस्ट बंद कर ले। हाँ। नहीं तो ये जो कब्जा करके रखा आपकी जमीन में। हाँ, तो ये हो के लिख के तहसील हम कलेक्टर तक वेतन लगा हूँ, कागज मोरे मेरे है। अच्छा, क्या नाम? जबरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ। आप क्रेशर में आए हैं, क्या करने आए हैं? आप मेरे साथ जबरदस्ती मैं बता रहा हूँ जी। मैं किसी भी तरह की बाइट देने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। हाँ। अधिकृत है क्षेत्रीय अधिकारी महोदय। आप क्रेशर में जांच करने आए थे, क्या पाया आपने? सर, क्या पाया जांच में आपने? सर जवाब दीजिए, आपने क्या पाया क्रेशर में? भागने से काम नहीं चलेगा सर। लगातार यहाँ के ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। आप क्रेशर के अंदर जाके और 2 मिनट देख के और जांच पूरी हो गई आपकी। सर जवाब दीजिए, क्या पाया आपने क्रेशर में? मीडिया के सवालों का जवाब तो नहीं दिया इन साहबजादे ने, मगर माफिया के साथ गुफ्तगू करके और रवानगी ले ली। अब आप सोचिए कि भला इस गांव के रहवासियों को न्याय कैसे मिलेगा। सुन लीजिए ग्रामीणों का और वहां के सरपंच का। मैं आज सरपंच पति जयपाल सिंह बोल रहा हूं कि जब से हम बने हैं तब से अनुमति नहीं दिया गया है कि कोई किसी प्रकार से फर्जी अनुमति प्रमाण पत्र जारी कर लिया हो, वो हमारे जानकारी के बगैर, किंतु आज तक हमने अनुमति नहीं दिया है। कि अपने पास कुछ जनता के द्वारा बोला भी गया है और आवेदन भी प्राप्त हुए हैं कि धूल हो रहा है 4 बजे से, वो कोई सीमा नहीं है। और पंचायत के रोड से हमारे मुदित श्रीवास्तव का जो क्रेशर लगा हुआ है, पंचायत रोड से उनकी रैंप बना हुआ है, जो गिट्टियां गिरने की संभावना है। स्वयं मैं बाइक से गिर भी गया था और श्रीमान मैं बोला भी कि ये रैंप और ये गिट्टियां आप सही कर लिया जाए, ये मैं जरूर बोलूं। काफी समस्याएं हैं उनके, धूल उड़ रहे हैं, पानी बगल में कुआं है, कुआं में पूरे गर्दा बैठ रहे हैं, उनको तो जीना खाना हराम है और कोई किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है। और श्रीमान जी क्या है कि आज की स्थिति में वहां कोई भूमि स्वामी जो है बड़ी जीना खाना हराम है और बंजर हो ही गया है आसपास के, उनको कोई किसी प्रकार से फसल का लाभ नहीं मिल रहा है। मैं तो अभी ग्राम सभा में अनुमोदन करके सचिव महोदय से प्रस्ताव लेकर के मैं कलेक्टर महोदय को अपना प्रस्ताव सहित निवेदन करूंगा। उसमें नहीं सुनवाई होगी तो 181 लगाऊंगा, उसमें सुनवाई नहीं होगी तो कहीं किसी प्रकार से यदि जन सहयोग मिल जाए तो अपना झंडा लेकर के भी मेरे को भले जाना पड़े, मैं सेवा जनता का करूंगा और जब तक जीवित रहूंगा तब तक मैं करूंगा। ये जो क्रेशर लगा है आपके यहाँ, इससे क्या समस्याएं हो रही हैं गांव वालों को? समझ से परेशानी है। क्या परेशानी है? भाई धूल उड़ रहे हैं, अंधियार हो जाता है, गुप हो जाता है। हाँ। घर में घुस रहे, हमारे घर में सकल धूल भरे हुए है, जाके देख सकते हैं पटावन में। हाँ। इससे क्या समस्या परेशानी आती है? भाई हिटकते हैं, बाल बच्चे मर रहे हैं और धूल के मारे अनभून रहा है पकावत। नहीं तो खाना जो खाते हैं आप उसमें भी डस्ट जाती है कि आप तो पानी क्या भी यदि जा रहा है, इसमें भी सब धूल जा रहे हैं। हाँ। ये कोई इसको रोकने वाला नहीं है क्या? ये सुन नहीं रहा किसी प्रशासन? हाँ, गए रहे गांव वाले, मैंने कलेक्टर ऑफिस तो मतलब नहीं तो सुने हैं, नहीं सुनता जी। क्या नाम है आपका? हरी सिंह। क्या चाहते हैं आप लोग? हम नहीं चाहते भाई क्रेशर, चाहते हैं क्रेशर हटाया जाए? हाँ जी। यहाँ जैसे धुआं आवत है, पूरा गर्दा घर में पड़ जाते, भरवा बर्तन में पूरा खाना में पड़ जाते, तो यहाँ भाई बीमार होते सब अंदर जाए के। खेतों की क्या स्थिति? खेत में पूरा गर्दा बैठ जाते तो वहाँ उपराज नहीं हुआ दाना। और खाना पीना में?
खाना पीना में ऊम पर जाते, जैसे वहां से धुआं आउ थे, पूरा उड़ा थे गर्दा होकर। सांस लेने में कोई तकलीफ होती? हाँ, सांस लेने में तकलीफ होती। अच्छा, बच्चों की भी स्वास्थ्य में भी प्रभाव इसका पड़ता है? हाँ हाँ, बीमार हुए कुछ गाँव के लोग? बहुत बीमार हुए। कितने घर इस क्रेशर के अगल बगल हैं? अरे बहुत घर हैं। क्या चाहते हो आप लोग? हम तो चाहते हैं कि यहाँ से निकल जाए केसर, तो बहुत अच्छा रहा। कभी किसी से आप लोगों ने ये बात बताई? नहीं बताए हैं। हाँ। ये और लोग करे हैं शिकायत यहाँ से, हम तो नहीं करे। कार्रवाई नहीं हो रही? कुछ नहीं हो रही थी। कोई सुनने वाला नहीं। क्या नाम है आपका? शांति। हमको सर ये पानी भरते हैं, खाना खाते हैं, उसमें भी डस्ट हो जाता है, और बच्चे लोग जब बीमार पड़ते हैं तो कोई सुनने वाले नहीं है। यहाँ कोई रात में घुस जाए, कोई गांव गुहार करे, कोई नहीं सुनने वाले। इसके मारे 2 बजे रात 3 बजे रात चालू कर देता है। यहाँ घर में चाहे चोरी हो चाहे कुछ भी हो, कोई सुनने वाले नहीं है। खेतों की क्या स्थिति? और खेतों में उपराज नहीं हो रहा है सर। क्यों? ये डस्ट के चलते। तो इस ये डस्ट सब यहाँ आग बैठ गया सर मिट्टी में, तो यहाँ जो दाना होता था वो दाना नहीं हो रहा है। कितने सालों से ये स्थिति बनी हुई? ये सर जब से प्रेशर गाड़ी, कितने साल हो गए? प्रेशर गाड़ी आज 2015 में गड़ा था सर। जी जी, 10 साल हो गया सर। तो फसल नहीं हो पा रही? नहीं हो पा रही है सर। अच्छा, इसकी शिकायत ग्रामीणों ने की है कई बार? जी। क्या हुआ फिर? नहीं की, वो कोई सुनाई पे नहीं है। कोई नहीं सुनता है? नहीं सुनता है सर। क्या चाहते हैं आप लोग? तो सर हम तो यही निवेदन कर रहे हैं सर, यही बंद हो जाता तो अच्छा लगे। जीना मुश्किल है आप लोग? जी। और हेरा समस्या तो यह हो रही है कि उसका धूल कचरा सबके घरन में जा रहा है। यहाँ गली खोरी से, रास्ता से, वही कपड़ा से, वन्ना से, घर से, पानी वानी से, सब ऐसे परेशानी जा तो इसके डस्ट से कहीं न कहीं बीमारियां तो हो रही हैं। हाँ, वही बात तो है बता रहा हूँ। और फसल हो रही है क्या यहाँ? अरे अबे तो हो थी पे वो गर्दा जौन ओखर जितना धूर जात है जहाँ ना, तो जाम कर देते जमीन का, फिर वो में फसल नहीं होता। हाँ। आप लोगों ने कभी शिकायत की इस बात की? शिकायत की कि क्रेशर इस गाँव के लिए नुकसान है? अब लिख पढ़ के तो लई के रहे गाँव से दस्खत करा के अपने गाँव में के आदमी, अब जहाँ जहाँ से पेश करी हो, जमा करी हो, न करे हो। कभी कोई अधिकारी आया जांच के? अभी तो नहीं आए जांच में। अभी कौन लोग ले गए थे दस्खत? अरे हमारे गांव में केर सबसे दस्खत है, हम मोहल्ला केर करवाई से थे देना पिता ना, ये पटलू कहा थे दिन के घर है वो कर। तो अच्छा, ऐसे ही क्रेशर से डस्ट उठता रहेगा तो क्या फसल हो पाएगी जमीनों में? अरे कहाँ हो पाएगी, सब घर में आउ तो खेत बार इनके सबको बर्बाद करे देता। आपके घर से कितनी दूर में क्रेशर लगा हुआ? अब मैं क्या बता से, घर तो मोर नहीं थे, बगल माँ केसर है। कितने घर क्रेशर के अगल बगल? कम से कम 10-12 घर से क्या कम हुई है मेरे ने। वैसे अभी यहाँ तक पूरा धूर ओखर ये पार अगल बगल जितना है तो सब पूरा धूर जा रहा। क्या नाम है? राम विष्णु। वो उसका पूरा धुआंधार कर देता है हमारे छानी में, टठिया में, पानी में, सब हमारा धुआंधार। कोई अन्न नहीं उपराज हो रहा हमारे बारी खेतों में, सब परेशान हम। खेत मतलब बंजर हो रहे हैं? बंजर हो रहे हैं, पट पर हो गए सब। अच्छा, बीमारियां भी हो रही होंगी? इससे बीमारी भी हो रही, खांसी आ रही, कहीं मलेरिया हो रहा है कहीं। अच्छा काका, ये जो PMGSY रोड गई है, बड़ी भारी भारी वाहन चलते थे, इससे रोड को भी हाँ, ये मुद्दू के सभी बड़े बड़े रोड माही भाई हाउस है। ये रोड गाँव जारी रोड है बना है, पंचायत की प्रधानमंत्री योजना है, सब यही आगे लगाए जैसे सब रोड उखड़ गई है। गाँव वाले इस क्रेशर का विरोध नहीं करते? पूरा विरोध करते हैं, लेकिन वैसे हार के वो जमीन पहले खरीद लिया है। खरीद के गांव वालों से दस्तखत करा लिए कि मैं बाउंड्री बनवाऊंगा, तो बाउंड्री के लिए गांव वाले दस्तखत दे दिए। सीधा साधा आदमी कहा जाने के केसर बैठाएगा यहाँ। जब उनसे दस्तखत करा लिए तो लाऊं के यहाँ केसर बैठा दिया, बोल चाहे तुम दस्तखत दियो। अच्छा, इससे होने वाले नुकसान को लेकर शिकायतें ग्रामीणों ने किए हैं? हम किए हैं। एक 2 बेर तक हम कलेक्टर के यहाँ तक आवेदन लगाए हैं। क्या नाम है आपका? संतु यादव। कोई नहीं सुन रहा है आपकी? हाँ, कोई नहीं सुन। ठीक है, बहुत बार शिकायत हुई है, लेकिन वहाँ अनुपुर तक जाता है, वहाँ से ऑफिस की ऐसा है वैसा है करके भला देते हैं। अब क्या बताएं। क्रेशर के आसपास कितने परिवार रहते हैं? याद है मोहल्ला मान लो पूरा ही है, वहाँ पास है
यहाँ तक के मोहल्ला बोला थे कि तुम का केसर बैठा के रखे है, हमारे यहाँ तो सगला घर बर्बाद, कपड़ा बर्बाद, ना हम खुद खाई पाई। ये मेरे बोला थे सब का करी, अपन का बहुत शिकायत करे। कहाँ कहाँ शिकायत की आप? हो गई अनूपपुर के अलावा अब कहाँ जाइए इतना। अच्छा, नहीं तो फसल होती है यहाँ का फसल होती है, वादी महुआ नहीं गिर रहा है। और अरहर लगाते हैं तो काटते में यहाँ पूरा लोटर जाते हैं, सोटते में लोटरते हैं, फटकने में आधा कचड़ा भूसा पैरा से ज्यादा, नहीं तो पूरा गर्दा। अनुमति किसने दे दी गांव के अंदर क्रेशर खोलने अरे की? हो गया ऐसे पंचायत वाले दे दी थी, पंचायत वाले। क्या नाम है आपका? ये जो क्रेशर है, किसका क्रेशर है आपके घर के पास? मोदी श्रीवास्तव। तो आप लोगों का घर है क्रेशर के पास, तो दिक्कत नहीं होती आप लोगों को? बहुत दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है? अरे पूरा डस्ट उड़ उड़ के आता है, पूरा मकान छानी खपड़ में सब बैठता है आया के, पूरी कपड़ा लत्ता झुरवाते हैं उसमें आया बैठ जाता है पूरे राखा। कभी किसी से बताया नहीं आप लोगों ने? अरे कई बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन कुछ नहीं बताते हैं पर कहा जाए, वहाँ ऊपर तक जाते हैं, वहाँ से फिर पता ही नहीं चलता है क्या करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार यादव। क्या समस्या है आपकी? सर हमारे घर में डस्ट बहुत आती है। कहाँ से डस्ट आती है? क्रेशर से। किसका क्रेशर है ये? मुद्दू श्रीवास्तव। नहीं तो आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की क्या इसकी? किए थे सर। हाँ, क्या हुआ? हम लोग नहीं किए थे और लोग किए तो पता नहीं क्या हुआ। हम बंद करवाना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? श्याम। ये जानकारी अभी आपके माध्यम से प्राप्त हुई है। मैं इसमें एक दल गठित करके और जांच करेंगे, अगर अवैधानिक होगा या लोगों को परेशानी होगी तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। हाँ, उसके लिए भी अगर परिवहन वो ओवर कर रहा है तो हम जांच करेंगे और उसकी जो क्षमता है वजन कराने के बाद जो वैधानिक कार्रवाई वो की जाएगी।